है वीवर्स, कैसे हैं आप सब? दुखी हैं, हर्ट हैं? हर्ट तो होंगे ही। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अहमियत देंगे तो हर्ट तो होंगे ही ना। अब बात ये भी आती है कि हम किसी को अहमियत ज़रूरत से ज़्यादा देते क्यों हों। हो सकता है कि हमारा लविंग नेचर हो, हम ज़्यादा केयरिंग हों, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें ये लगता हो कि सामने वालों को बुरा ना फील हो जाए, इसलिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि सामने वाला, हाँ ये मुझे, मैं इसके घर गई या गया, ये मुझे कोई वैल्यू ही नहीं किया, मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। लेकिन हर्ट तब हो, कोई बात नहीं है, हम उसको अहमियत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर्ट तब होता है ना जब सामने वाला हमें कुछ समझता ही नहीं है, हमारी कोई अहमियत ही नहीं करता, कोई वैल्यू ही नहीं करता। हाँ, उसे अहमियत दीजिए जिस जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि हमें चीट नहीं करेगा, हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, बिल्कुल उसको अहमियत दीजिए। वो अहमियत का हकदार है, उसे अहमियत देना ही पड़ेगा। होता है ना, देखिए इंसान को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब आती है ना जब उस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी ही बना लेते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो हमें अच्छा बनना बंद करना पड़ेगा। हम अच्छा बनना बंद कर दीजिए। आप ना जितना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना उतना ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आप सोच लीजिए आपका नुकसान किस में है। देखिए थोड़ा सा गुरूर ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा सा हम झुकेंगे ना तो लोग हमारे पीठ को पायदान बना लेंगे, और थोड़ा और झुकेंगे ना तो सामने वाला तो खुद को खुदा समझ बैठेगा। अब आप इतने समझदार तो हैं ही, समझदारी से काम तो लेना ही पड़ेगा। और आता है दूसरा पॉइंट। दूसरी बात तो ये, हमें मना करना होगा, ना कहना होगा, ना कहना सीखना होगा। हम मना नहीं कर पाते ना किसी को, हम मना नहीं कर पाते किसी को। देखिए हम बाहर की चुनौतियों से नहीं डरते हैं, हम बाहर की चुनौतियों से कभी नहीं डरते हैं। हम डरते हैं अपने अंदर की कमजोरियों से। देखिए अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया ना तो आपका मन आपको कंट्रोल करने लगेगा। होता है ना कि हम, कोई बात होती है तो हम सोचते हैं, मन में रहता है कि मना कर दें, लेकिन बाहर से मना नहीं कर पाते। ये हमारा मन ही तो है ना। मत सोचिए कि ज़माने को क्या गंवा रहा है, ये मंजिल भी हमारी है, ये रास्ता भी हमारा है। भाई ये हमारी लाइफ है। फिर आप रोते रहते हैं, हमने तो ऐसे किया उसके साथ, उसने ऐसा कर दिया। थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, हमें ना करना ही पड़ेगा। हाँ हम सब बात पे मना नहीं करेंगे, लेकिन होता है ना कि हर बात पे हाँ हाँ, किसी इंसान को हर बात पे हाँ, हर बात पे हाँ, वो हमें बंद करना पड़ेगा। हम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते, आपको समझना होगा इस बात को। और अब आती है तीसरी बात, हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। कई बारी ना क्या होता है कि सामने वालों ने कोई हमें ऐसी बात बताई तो हम इमोशन में बह जाते हैं। सामने वाले ने कोई हमें ऐसी बात बताई, हम इमोशन में बह जाते हैं। अब क्या करें कि हम किसी की बात ना सुने, दुखी ना हो, किसी की बात से सुख दुख में शामिल ना हो। ऐसी बात नहीं है। ये ज़माना ना विचित्रताओं से भरा हुआ है। कोई होता है जो हज़ारों में एक होता है, कोई होता है जो एक ही हज़ारों रंग दिखा जाता है, मतलब हमें उल्लू बना देता है। तो हमें सामने वालों को देखना पड़ेगा, उसे रिजर्व करना पड़ेगा कि हाँ वो हमारा यूज़ तो नहीं कर रहा है। कई बार ऐसे होता है कि कोई कुछ बता दिया, हम भावनाओं में बह के बस उसकी बात माने जा रहे हैं और वो हमारा इस्तेमाल किए जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, कई बार हमें ठोकर लगती है तो हमेशा हमें ठोकर गिरने के लिए ही नहीं लगती है। कई बार होता है कि हमें ठोकर संभलने के लिए भी लगता है। तो हमारी सूझबूझ और हमारी समझदारी से ये सब हो सकता है। आती है अब चौथा बात आता है कि हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहिए। अपने हाथ में ही रखने का मतलब ये है
कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं फंक्शन पार्टी में, और हम रेडी हुए, हम तो भाई अपने आप को आईने में निहार के हम बहुत अच्छे लग रहे थे, और बाहर निकले, पड़ोसी सामने मिल गई तो उससे पूछ लिए भाई हम कैसे लग रहे हैं, तो उसने भाई बोला हाँ ठीक ही लग रही हो, थोड़ा ये ड्रेस आपके ऊपर कम जच रहा है। तो बस हो गए दुखी हमने, लेकिन सामने से तो देख के आए थे कि हम अच्छे लग रहे थे ना। इसका मतलब क्या है, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, तो ये तो बदलना पड़ेगा। और ये भी एक तरह से और होता है कि जैसे हुआ कि कोई बच्ची है, वो पढ़ाई कर रही है और उसके मम्मी पापा हैं, तो अभी वो साइंस लेके नहीं चलना चाहती, उसे आर्ट लेके चलना है, बट उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं नहीं आपको साइंस लेके ही चलना है। तो बेहतर होगा कि यहीं अपने माँ बाप को समझाना चाहिए ना कि हम नहीं लेके चल पाएंगे, ज़िंदगी भर रोने से तो अच्छा है एक बार ही रो ले, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, वो हमें समझ जाएंगे। इसलिए हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना होगा, तभी हम बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। और अब आती है पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अरे हम खुदा के बंदे हैं, खुदा तो नहीं है। हम कोई काम करेंगे तो बेशक उसमें गलती होगी, उसको सुधारेंगे। और किसी चीज़ में कभी हार नहीं होती, या तो हम उसमें जीतते हैं या फिर हम उससे कुछ सीखते हैं। तो हमें अपने अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भरना होगा। भरिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस, लाइए अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। और अब आती है छठवीं बात कि हमें ना अपनी बाउंड्री सेट करना है। जैसे हम किसी से बात करेंगे तो हमें अपने अंदर ये लाना है कि हमें, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी और ना हम किसी की बुराई सुनेंगे। देखिए पलट कर जवाब देना बेशक गलत होता है, लेकिन हम सुनते रहें ना तो लोग अपनी हदें भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बाउंड्री तय करनी है कि हाँ मैं इस किसी की लाइफ में इससे ज़्यादा एंट्री नहीं करूँगी और मेरी लाइफ में इससे ज़्यादा कोई एंट्री नहीं कर सकता। ये ज़रूरी है, आप समझिए इस बात को। और अब आती है लास्ट पॉइंट कि हमें ना अपनी कंपनी अच्छी रखनी चाहिए। संगत ना कोयले जैसे होता है, अगर गर्म कोयला को हम छू लेंगे तो हमारा हाथ उससे जल जाएगा, और अगर हम ठंडे कोयले को छुएंगे से तो हमारे हाथ में लग जाएगा। मतलब ये कि अगर संगत हमारी बुरी है तो हमें हर चारों तरफ से नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें संगत अच्छी रखनी है। तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लगा ये वीडियो, आपके विचार में। ज़रूरी है, छोटी बातें हैं अगर, लेकिन ना अपने लाइफ में अगर ये सब अप्लाई करेंगे ना तो बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप लोग बताइएगा कि हमारे विचार कैसे लगे आप सभी को। आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ बाय बाय, राम राम।